वेलकम टू कोस्मो माइंड एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल। और हम इस पूरे लेक्चर में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं पोलिनोमियल के सारे डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हमारा पूरा वन शॉट रहने वाला है। एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कंसिस्ट होता है हमारा वेरिएबल से, कोफिशिएंट से और कांस्टेंट से। और इसकी टर्म्स जो होती हैं वो प्लस माइनस से सेपरेट होती हैं। पर हमें क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ एक खास तरह का पोलिनोमियल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें वन वेरिएबल देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है, जिसकी डिग्री 2 होगी, जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, जो हम 9th क्लास में पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हमारे क्लास 10 में जो पोलिनोमियल रहने वाला है वो सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल रहने वाला है, जिसकी डिग्री क्या होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें वन वेरिएबल में ही इस पोलिनोमियल को डील करना है। ठीक है? तो हम आज देखते हैं हमारा जो पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये किस फॉर्म में होता है। सबसे पहले हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल किस फॉर्म में होता है। तो देखते हैं आज हम जनरल रिप्रेजेंटेशन अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होगा। और हमें बस यहाँ पे खास बात को ध्यान रखना है कि हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है डेट इज इक्वल टू ए, ये हमारा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर यहाँ पे हमारी ये क्वांटिटी जीरो के इक्वल हो गई तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो कि अब हमारा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना रह के ये हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल बन चुका है। हमें कुछ खास बात और ध्यान रखनी है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और यहाँ पे सी वाली टर्म जीरो है, मतलब सी वाली टर्म है ही नहीं। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 3x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाली टर्म तो है पर सी वाली टर्म नहीं है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है? और इसी तरह सेम एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में सी, यानी कि अब इस बार हमारी ये वाली पूरी टर्म जो है ये जीरो के इक्वल हो गई। इसका एग्जांपल जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 1, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें क्योंकि हम देख सकते हैं हमारे वेरिएबल की पावर जो है हाईएस्ट पावर वो 2 है, जिसे हम डिग्री बोलते हैं। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है? बस हमें एक खास बात का जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जो कि यहाँ पे ए है, वो कभी जीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल बन चुका है। ठीक है? अब हम देखने वाले हैं ज़ीरोज़ क्या होते हैं पोलिनोमियल के। ये 9th क्लास में भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, अपने एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं पोलिनोमियल के। बेसिकली पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल की कि हम जब भी किसी पोलिनोमियल के वेरिएबल में वो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा पूरा पोलिनोमियल का आंसर जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल आता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं, हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास x में हम कुछ ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि हमारा ये पूरा का पूरा होल आंसर जो है ये जीरो के इक्वल आ जाए। वो वैल्यू जो होगी वो इसका जीरो कहलाई जाएगी। ठीक है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोलिनोमियल की 2.1, जिसमें हमें बेसिकली ग्राफ को एनालाइज करके ये पता लगाना है कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज। तो चलिए देखते हैं हम ग्राफ को एनालाइज करके किस तरह से उसके जीरोस बता सकते हैं। सपोज हमारे पास एक कर्व है कुछ इस तरह। ये ग्राफ है, ये यहाँ पे 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक्स में तो हम कुछ मूव करें तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और यहाँ पे हम वाई में वाई के अलोंग बिल्कुल मूवमेंट नहीं किए। तो यहाँ पे y जो है हमारा y 0 है। इसी तरह
यहाँ पे भी x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, सपोज़ x2, और यहाँ पे y जो है फिर दोबारा से 0 होगा क्योंकि हम y के अलोंग मूव नहीं किए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा y जो है वो 0 है, x1 और x2 पे। तो ये x1 और x2 क्या हो गए? इसके ज़ीरोज़ हो गए। तो हम ग्राफ को एनालाइज़ करके सिंपली बता सकते हैं कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं। जैसे कि ये 2 बार कट किया है, तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरो। तो चलिए 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसके ए पार्ट में हमें ये ग्राफ दिया हुआ है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब हम देखें, यहाँ पे ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं की है, तो हमारे यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हो गए? यहाँ पे हमारा कोई ज़ीरो नहीं है। इसी तरह बी पार्ट में हम देख सकते हैं, ये हमारा कर्व कुछ इस तरह है, जो कि एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं? यहाँ पे हमारे 1 ज़ीरो है। इसी तरह एक पार्ट सी में हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो ग्राफ है, ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करा है? 1, 2, 3, तो हमारे यहाँ पे कितने ज़ीरो हो गए? यहाँ पे हमारे 3 ज़ीरो हो गए। इसी तरह हम पार्ट डी में ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो ग्राफ है, ये 2 बार एक्स एक्सिस को टच किया है यहाँ पे। तो हमारे कितने ज़ीरो हो गए? हमारे यहाँ पे 2 ज़ीरो हो गए। हमारे यहाँ पे 2 ज़ीरो हो गए। ई पार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं, कि ये जो कर्व है, ये कितनी बार एक्स एक्सिस को टच किया है? 1, 2, 3, 4, तो हमारे कितने ज़ीरो हो गए यहाँ पे? हमारे यहाँ पे 4 ज़ीरो हो गए। पार्ट एफ में ये कर्व जो है, कितनी बार एक्स एक्सिस को टच किया है? 1, 2, 3, तो हमारे यहाँ पे कितने ज़ीरो हो गए? यहाँ पे हमारे 3 ज़ीरो हो गए। सिंपली हम ग्राफ को एनालाइज़ करके ईज़िली बता सकते हैं कि हमारे कितने ज़ीरो हैं। बस हमें ये देखना पड़ेगा, वो जो कर्व है, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या कितनी बार कट कर रहा है। उसी हिसाब से हम उसके ज़ीरो को डिफाइन कर सकते हैं। ग्राफ को एनालाइज़ करके किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को डिटरमाइन करना, ये हम सीख ही चुके हैं। पर अब हमें सीखना होगा कि हम किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ की एक्चुअल वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी की फॉर्म में। यहाँ पे कितनी टर्म है? यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है। हमें जब किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करना है, तो अब हमें उसको फैक्टराइज़ करना पड़ेगा। अब फैक्टराइज़ेशन डिफरेंट तरह से हो सकता है पॉलिनोमियल का। तो चलिए हम देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो इसमें या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ हो रहा होगा, या फिर हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसका फैक्टराइज़ेशन करना होगा, या फिर ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग रही होगी। तो चलिए डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हम देख सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। यहाँ पे हमने 3x स्क्वायर को एज़ इट इज़ लिखा और माइनस x को हमने स्प्लिट कर दिया, प्लस 3x माइनस का 4x। प्लस 3x माइनस का 4x का आंसर जो आएगा माइनस एक्स ही आएगा, और माइनस 4 को हमने एज़ इट इज़ यहाँ पे रखा है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 जो है यहाँ से दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, और यहाँ से x दोनों साइड से कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? 3x में हम क्या मल्टीप्लाई करें? हमारा 3x स्क्वायर बन जाए, जो कि होगा x। इसी तरह 3x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 3x ही रहे, तो वो होगा 1। सेम इसी तरह हम यहाँ से दोनों साइड से -4 को कॉमन निकालेंगे। अब -4 में हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमारा -4x बन जाए, जो कि होगा x। इसी तरह हम -4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा -4 ही रहे, वो होगा प्लस का 1। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 1 दोनों साइड है, तो यहाँ से हमने x प्लस 1 को कॉमन निकाला और अंदर हमारे पास बचा 3x माइनस में 4। इसी तरह हमारे पास हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हो इसको फैक्टराइज़ेशन करने के लिए, तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है 9y स्क्वायर प्लस में 12y प्लस 4। यहाँ पे हम 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम 12y को लिख सकते हैं 2 इंटू a दैट इज़ 3y, b दैट इज़ 2। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हमारा हो गया 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3y प्लस 3y मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हमारा फैक्टराइज़ेशन हो गया ये वाली आइडेंटिटी के थ्रू। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये भी पॉलिनोमियल किस फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। यहाँ पे 4x स्क्वायर को हम 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को
1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस में 2a दैट इज 2s, b दैट इज 1। तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2s माइनस 1। तो हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे हमारी 3 टर्म वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको फैक्टराइजेशन करने के ये प्रोसेस हो सकते हैं। अब जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म में भी तो हो सकता है, जहाँ पे हमारा ये सी की वैल्यू 0 हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स दोनों साइड है, तो हम यहाँ से एक्स को दोनों साइड से कॉमन निकाल लेंगे और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस बी। कुछ इस तरह से हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे है एक एग्जाम्पल 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है ये, जिसमें हमारा सी जो है 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं u दोनों साइड है, तो सबसे पहले हमने u को कॉमन निकाला और यहाँ पे ये दोनों 4 के मल्टीपल है, तो हमने 4 को भी कॉमन निकाला। अब 4u में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 4u स्क्वायर बन जाए, तो 4u में हम मल्टीप्लाई करेंगे u। इसी तरह हम 4u में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 8u बन जाए, तो हम वो क्वांटिटी जिसको 4u से मल्टीप्लाई करना होगा वो होगी 2। तो इसी तरह हमारा ये फैक्टराइजेशन हो जाता है पूरा। और इसी तरह जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक और बात डिस्कस की थी कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में भी तो हो सकता है, जिसमें हमारा बी एक्स वाली टर्म पूरी 0 होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में, जिसमें ये वाली टर्म जो है पूरी 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टी का स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, माइनस एज इट इज लिखा। अब 15 का मुझे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि हम देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम टी स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 15 के होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, टी प्लस में अंडर रूट 15, टी माइनस अंडर रूट 15। हम अपने जीरोस को अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया जो हुई हमने जस्ट पहले लिया था 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो मैंने अभी ही बताया है कि हमें इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 3x स्क्वायर एज इट इज लिखा, माइनस एक्स को मैंने स्प्लिट किया 3x माइनस में 4x माइनस 4 एज इट इज। अब यहाँ से दोनों साइड से मैं 3x को मैं निकालूंगा, अंदर बचेगा x प्लस 1। यहाँ पे माइनस 4 को मैं निकाला, अंदर फिर बचा x प्लस 1। ये अभी मैंने जस्ट पहले डिस्कस किया है इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब x प्लस 1 दोनों साइड से मैंने कॉमन निकाला, तो अंदर बचा 3x माइनस 4। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे x की जगह -1 पुट करता हूँ, तो ये क्वांटिटी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये -1 पे पूरा पोलिनोमियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और अगर हमें ऐसे पता नहीं लग रहा, तो हम इसे x प्लस 1 को साइड में इक्वल टू 0 रखेंगे और x की क्या वैल्यू आएगी, -1। ठीक है, तो ये -1 इसका क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह हमें ये वाली क्वांटिटी को भी 0 के इक्वल रखना है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से -4 इधर जाके प्लस 4 और 3 अपॉन में, तो x की वैल्यू आ गई 4/3। तो मैं यहाँ पे अगर 4/3 पुट करता हूँ, तो ये पूरा पोलिनोमियल फिर से 0 हो जाता है। तो -1 एंड 4/3 क्या है, हमारे इस पोलिनोमियल के 0। और हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा और बीटा से। तो -1 को मैंने अल्फा लिख दिया, 4/3 को मैंने बीटा लिख दिया। अब यहाँ पे हमें एक और रिलेशन जानना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या हो। तो हमें यहाँ पे दो तरह के रिलेशन जानने हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जीरोस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो सम है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन में ए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, बी क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, और फिर हमें दूसरा रिलेशन जानना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, टी अपॉन में ए। अब हमारा यहाँ पे सी क्या है, टी हमारा कांस्टेंट है, और हमारा ए क्या है, ए हम जानते हैं हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो हमें ये रिलेशन
बिल्कुल अपने माइंड में रखना है, जब ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएँगे। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो कि है 2.2। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिनोमियल चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 2.2, जहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। इस क्वेश्चन में हमें अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ भी फाइंड करने हैं और उसके साथ-साथ हमें रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट भी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज़ करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम स्प्लिट कर देंगे माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x माइनस 8 एज़ इट इज़ हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। x में क्या है इसे मल्टीप्लाई करें कि हमारा एक्स स्क्वायर बन जाए। x माइनस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा माइनस का 4x बन जाए, माइनस 4 प्लस अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 2x माइनस 8 ये दोनों जो टर्म्स हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हम यहाँ से दोनों साइड से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें हमारा 2x बन जाए दैट इज़ x। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा माइनस 8 बन जाए दैट इज़ माइनस 4। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 4 दोनों साइड है। तो यहाँ से x माइनस 4 हमने कॉमन निकाला और अंदर हमारा बचा x प्लस में 2। अब सेम वही प्रोसीजर हम इसको 0 के इक्वल अगर हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू एक बार आ जाएगी 4 जो कि हमारा हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 4। हम x प्लस 2 को अगर 0 के इक्वल ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू आ जाएगी -2 दैट इज बीटा इज इक्वल टू -2। तो हमारे यहाँ पे अल्फा और बीटा आ गए जो कि इसके रूट्स है। अब हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जो हमने अभी देखा था माइनस बी बाई ए। माइनस को ऐसे ही लिखा है एज इट इज। बी कितना है हमारा, बी है हमारा -2 और ए कितना है हमारा एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जो कि यहाँ पे है 1 माइनस माइनस प्लस तो 2। इसी तरह हमें अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा हमारा सी बाय ए। सी कितना है यहाँ पे -8। ए कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। तो हमारा आंसर आ गया -8। तो इसी तरह हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम 4s स्क्वायर को 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये है 2a एंड b। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। अब अगर हम इन दोनों को 0 के इक्वल ट्रीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा आ जाएगा 1 अपॉन 2। इसी तरह हमारे पास बीटा भी आ जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है। अब हम यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट देखते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो कितना है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। माइनस एज इट इज लिखा, बी की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 4। ए कितना है हमारे पास एस स्क्वायर का मल्टीपल जो कि है यहाँ पे 4। तो ये कट के कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 1। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। हमारे पास यहाँ पे सी की वैल्यू है 1 और ए है हमारा 4। तो चलिए अब हम अपने थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x। पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में बना दिया। तो अब हमें यहाँ पे फिर दोबारा से इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसके रूट्स को फाइंड करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। 6x स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल। माइनस 7x को हम स्प्लिट कर देंगे -9x प्लस 2x। -9x प्लस 2x हमारा आता है -7x। -3 हमने एज इट इज लिखा। अब दोनों साइड से हम यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लेंगे और दोनों साइड से हम x भी कॉमन निकाल लेंगे। 3x में हम ऐसी कौन सी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें कि हमारा 6x स्क्वायर बन जाए। 3 2 जा 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 3x में क्या मल्टीप्लाई करें 9x बन जाए। 3 3 जा 9 और x एज इट इज आ जाएगा प्लस में 2x माइनस 3 एज इट इज, यानी कि हमने ओनली 1 ही कॉमन लिया है यहाँ से। 2x माइनस 3 दोनों साइड है, 2x माइनस 3 दोनों साइड से हमने कॉमन निकाला और अंदर हमारा बचा 3x प्लस 1। अब हम
सेम प्रोसीजर इसको भी 0 के इक्वल ट्रीट करेंगे तो हमारा यहाँ से अल्फा आ जाएगा 3/2, बीटा आ जाएगा हमारा -1 इसी तरह यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा -b/a, माइनस टाइम b कितना है यहाँ पे हमारा -7, b हमेशा x का कोफिशिएंट होता है, a क्या है हमारा यहाँ पे 6, माइनस माइनस प्लस 7/6 और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है यहाँ पे -3 और a कितना है यहाँ पे 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, -1/2 हमारा आंसर है। अब यहाँ पे हम अपने फोर्थ पार्ट को सोल्व करते हैं। ये हमारा 4u² + 8u, ये हमने एग्जाम्पल में भी इसका फैक्टराइजेशन देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये ax² + bx की फॉर्म है, जहाँ पे हमारा c जो है 0 है। तो हमने क्या करा था, यहाँ से दोनों साइड से हमने 4 को कॉमन निकाला था और दोनों साइड से ही हमने u को भी कॉमन निकाला था। 4u में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 4u² बन जाए, दैट इज u प्लस एज इट इज 4u में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 8u बन जाए, 4 × 2 = 8, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हम इसको 0 के इक्वल ट्रीट करते हैं तो हमारे यहाँ से u = 0 हो जाएगा, जो कि हमारा अल्फा होगा। इसी तरह हमारा अगर हम इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल ट्रीट करते हैं तो हमारे यहाँ पे u हो जाएगा -2, जो हमारा बीटा हो जाएगा, बीटा = -2। इसी तरह यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस टाइम b कितना है हमारे पास 8, a कितना है हमारे पास 4, डेट इज इक्वल टू -2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा c/a। अब यहाँ पे हमारी c की वैल्यू जो है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वाली क्वांटिटी है ही नहीं, तो 0/4 एंड 0/ समथिंग = 0। तो चलिए अपने फिफ्थ पार्ट को सोल्व करते हैं। p² - 15, ये भी पार्ट हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। ये कैसे किस फॉर्म में, x² प्लस c की फॉर्म में। यहाँ पे b जो है 0 है हमारा, क्योंकि यहाँ पे x वाली टर्म है ही नहीं, यानी कि t वाली टर्म नहीं है। t² माइनस में √15 का होल स्क्वायर, हमने इसको ऐसे ही बनाया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि इसको a² - b² की फॉर्म में बना के हम इसे a + b एंड a - b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन तो हो गया, फिर दोबारा हमें इसको 0 के इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। जब हम इसको 0 के इक्वल ट्रीट करेंगे तो हमारी t की वैल्यू आ जाएगी माइनस में √15, जो कि हो जाएगा हमारा अल्फा = -√15। सेम इसी तरह जब हम इसको 0 के इक्वल ट्रीट करेंगे तो हमारी t की वैल्यू आ जाएगी √15, जो कि हमारा हो जाएगा बीटा = √15। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में देखने के लिए हम अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारा सम ऑफ जीरोस है, वो क्या हो जाएगा -b/a। अब जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ पे b वाली टर्म तो है ही नहीं, क्योंकि p वाली टर्म है नहीं, तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा 0 और a कितना है हमारे पास t² का मल्टीपल 1, 0/समथिंग 0, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं, c/a। हमारा c कितना है यहाँ पे -15, a कितना है हमारे पास t² का मल्टीपल, जो कि है 1 = -15। ठीक है, तो अब हम अपने सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² - x - 4। अब हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये भी हमने पार्ट अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, इसका फैक्टराइजेशन, जिसमें हमने लिया था 3x² और हमने यहाँ पे मिडिल टर्म का यूज करते हुए -x को स्प्लिट करा था, प्लस का 3x - 4x = -x। -4 हमने एज इट इज लिखा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 3 दोनों जगह से कॉमन निकल रहा है, x भी दोनों जगह से कॉमन निकल रहा है। 3x में ऐसा का मल्टीप्लाई करें कि हमारा 3x² बन जाए, डेट इज इक्वल टू x, प्लस 3x में क्या मल्टीप्लाई करें हमारा 3x बन जाए, जो कि है 1। यहाँ दोनों साइड से हम -4 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है, और अंदर हमारा क्या बच जाएगा x + 1। अब हम यहाँ से x + 1 दोनों साइड से कॉमन निकालेंगे, x + 1 हमने दोनों साइड से कॉमन निकाला, तो हमारा अंदर क्या बचा 3x - 4। अब हम फिर दोबारा से इन दोनों क्वांटिटी को 0 के इक्वल ट्रीट करेंगे। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा x हो जाएगा -1, जो कि हमारा हो जाएगा अल्फा = -1। इसी तरह हम जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा 3x - 4 0 के इक्वल हो जाएगा, जो कि होगा 4/3।
एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 जिसे हम बीटा बोलेंगे 4/3 और हमारा यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए मतलब कि माइनस टाइम -1/3 जो कि हो जाएगा 1/3 और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए कितना हो जाएगा -4/3। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए हमें एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको समझना पड़ेगा। कंसेप्ट कुछ इस तरह है, अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है और हमें अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है, तो हम इस इंफॉर्मेशन से उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पता लगा सकते हैं जिसके ये जीरोस हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर माइनस टाइम सम ऑफ जीरोस टाइम एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, सपोज वाई स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, हमारे पास सम ऑफ जीरोस जो है वो है 1/4 एंड हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, वो दे रखा है 1। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1। अभी हमने देखा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 हमने यहाँ पे पुट करी प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1। अब हम इस पोलिनोमियल को ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में 4 आ रहा है। तब यहाँ पे देखते हैं कि इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं 4 को इधर भेज दूँ ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स वन ज़ा एक्स, 4 को इधर भेज दूँ प्लस में 4 और ये 4 पूरे नीचे आ गया, ठीक है। और हम ऐसा इसको मानते हैं कि ये इक्वल टू 0 है, तो ये 4 यहाँ से 0 में मल्टीप्लाई होके हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अपने सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरोस दे रखा है, हमारे पास √2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा √2 टाइम एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1/3। सेम वही हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन में 3 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं 3 को पूरे के नीचे लिखने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1 और यहाँ पे 3 पूरे के नीचे आ गया और हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे ये इक्वल टू 0 है, तो 3 डिवाइड से 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरोस दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है √5। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा हमने माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 टाइम एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में √5 हो गया सिंपली, ठीक है, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी हमारी पूरी 0 हो गई। अब हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, वो भी 1 दे रखा है यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड अल्फा इंटू बीटा। तो हमने एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा माइनस हमने एज इट इज लिखा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो ये हमारा सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं जिसमें हमारे पास सम ऑफ जीरोस दे रखा है -1/4 यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है यहाँ पे 1/4 यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा
1/4। तो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स, मतलब कि -1/4x प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वन जा एक्स प्लस में x/4 प्लस में 1/4। अब यहाँ पे 4 जो है इन दोनों के भी नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर नीचे से 4 हटाना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 और 4 पूरे के नीचे आ जाएगा। और फिर हम उसे ऐसा मानेंगे कि वो इक्वल टू 0 है और 4 डिवाइड से 0 के साथ मल्टीप्लाई होके हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे 6 पार्ट में देखते हैं, हमारे पास सम ऑफ जीरोस जो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा वो है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो है 1। और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स मतलब कि 4x प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1। तो ये सिंपली ये वाला पार्ट तो बहुत ईजी था, ये हमारा सिंपली ऐसे ही सॉल्व हो गया है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे हमने 2.1, 2.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट किए हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट में क्या देखा, हमने देखा हम ग्राफ को एनालाइज करके किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। फिर हमने एक्सरसाइज 2.1 की, देन हम आगे चले अपने के फैक्टराइजेशन के थ्रू हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। उसमें हमने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट जो कि था अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देन हमने उसके बाद 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया एंड देन हमने एक छोटा सा कंसेप्ट समझा, जहां पे हमने ये जाना कि अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो हम उस पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं और फिर हमारा चैप्टर ये पूरी तरह फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई हो।